सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद वैष्णवी। एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑफ ई कॉमर्स। रेस्ट 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों की तीनों वीडियोस कवर कर ली हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि बाकी बच्चे भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो आज हम कवर करने जा रहे हैं ई गवर्नेंस, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ई गवर्नेंस एज वेल एज ई गवर्नेंस के बारे में। हम ये दोनों की दोनों चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है एप्लीकेशंस इन ई गवर्नेंस। सो एप्लीकेशंस इन ई गवर्नेंस रेफर टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं जो भी चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ वो कीवर्ड्स हैं, आप सब उन पे ज़्यादा ध्यान फोकस करिएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन राशन का सिस्टम बना दिया, तो गवर्नमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस को यूज़ करके क्या कर पा रही है, उसका बेनिफिट ले पा रही है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट एंड सिस्टम। ओके, इसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्रोवाइड्स क्विक पब्लिक सर्विस टू सिटीजन्स को लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा, उनको ईजिली मिल जाएंगी। ऑनलाइन इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, पहले लाइन में लगना पड़ता था, अब हमें लाइंस में लगने की कोई भी नीड नहीं है, हमें ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, एग्जाम्पल सिटीजन्स चेकिंग फाइल स्टेटस ऑनलाइन। अब क्या है, इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। जैसे अगर हमें कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने, अपनी फाइल्स चेक करनी है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, कोई भी सिटीजन चेक कर सकता है। रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड मैनुअल प्रोसेसिंग, अब इससे पेपर वर्क भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी ऑनलाइन हो रही होंगी। फाइन। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अब सारी डिपार्टमेंट्स के बीच में ईजिली कम्युनिकेट हो पाएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन जो भी है सब ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। सपोर्ट्स फास्ट डिसीजन मेकिंग थ्रू डिजिटल रिपोर्ट्स, स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स। फाइन। अब इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड है फाइनेंशियल, थर्ड है पब्लिक वेलफेयर एप्लीकेशन एंड फोर्थ है सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। इन सब के एग्जाम्पल देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब जो भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस है वो ऑनलाइन ही मैनेज करी जाती है। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन ट्रेजरी एंड बजटिंग सिस्टम, ये सब भी ऑनलाइन हो जाएगा। थर्ड इज पब्लिक वेलफेयर एप्लीकेशंस, इसमें जितनी भी स्कॉलरशिप होंगी और डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टल्स होंगे वो सारी इसके अंडर कवर हो जाएंगी। एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम्स हो गए, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके टाइप्स में ही काइंड ऑफ इसके एडवांटेजेस भी थे, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, सेव्स टाइम इन गवर्नमेंट वर्क्स, सबसे पहले क्या करता है ये, टाइम सेव करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट इन मिनट्स, ऑनलाइन हम टैक्स विद इन अ मिनट पे कर सकते हैं। रिड्यूसेस करप्शन थ्रू ट्रांसपेरेंसी, अब करप्शन भी रिड्यूस करता है ट्रांसपेरेंसी से। एग्जाम्पल डिजिटल टेंडर सिस्टम्स। थर्ड वन इज इम्प्रूव सिटीजन सेटिस्फैक्शन, अब जब सिटीजन्स को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो उनके लिए क्या होगा, उनका सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव करेगा। तो फास्ट पासपोर्ट प्रोसेसिंग, पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें लाइंस में खड़ा करना होना पड़ता था, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी, बट अब क्या, अब हम घर बैठे बैठे ही पासपोर्ट बना सकते हैं। प्रोवाइड्स 24/7 सर्विस, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दोपहर में खोल सकते हो, सुबह से शाम तक आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे दिया, आप उतने में ही खोल सकते हो, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, रिक्वायर्स इंटरनेट एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसके लिए हमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस भी चाहिए होता है, प्रॉपर सिस्टम्स भी चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल विलेजेस हो गए, विलेजेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग, अब बाई चांस में भी किसी ने आपका जो भी है उसको हैक कर लिया, तो क्या हो जाएगा कि आपका डेटा थेफ्ट होने के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि सारा काम आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन दे रहे हैं। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अब क्या है
कि हमें वाईफाई नेटवर्क लगाने पड़ेंगे और जो भी है सारा मैनुअल वर्क्स को डिजिटली हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई आ रही है, एक्सपेंसिव आ रही है. फाइन. नेक्स्ट इज EDI in governments. Now, EDI stands for Electronic Data Interchange, which means electronic exchange of official data between organization. एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया ऑनलाइन कस्टम्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज. इसकी फंक्शंस क्या है? इट इनेबल्स पेपरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. अब क्या है, अब हमें पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली जो भी डेटा है उसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं. इसका एग्जांपल हो जाएगा डिजिटल इनवॉइसेस. मैंने हर एक लाइन में एग्जांपल्स मेंशन करे हैं प्रॉपर वे में, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आप मेन फोकस अपना एग्जाम्पल्स पे रखिए. अगर आपको एक बार एग्जाम्पल समझ आ गए तो आप अंदर का कंटेंट खुद से भी बना के लिख सकते हैं. बट एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स मेंशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट. एग्जाम्पल मेंशन करते हैं तो सामने वाले जो भी टीचर होता है उसको ये भी फील होता है, ये भी लगता है उसको कि आपको लाइक सब्जेक्ट क्लैरिटी है, आपको चीज़ें समझ आई हैं. ठीक है, फाइन. सो सेकेंड फंक्शन क्या है इसका? इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स. अब जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे जब हम मैनुअली करते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि हम कोई गलती कर दें, बट अगर हम सारा वर्क डिजिटली करेंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. स्पीड्स अप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. अब जो काम हाथ से जल्दी होता था वो क्या हो जाएगा? डिजिटली और इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट होएगा. सपोर्ट्स डेटा शेयरिंग बिटवीन ऑफिसेज. अब इजीली हम टाइम पे डेटा शेयर कर सकते हैं. इसके टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले 3 टाइप के हैं, डायरेक्ट EDI, वेब EDI एंड मोबाइल EDI. ठीक है. अब डायरेक्ट EDI में क्या है? एग्जाम्पल डेटा एक्सचेंज बिटवीन 2 कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस. अब कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपस में कनेक्ट होगी तो वो किसके थ्रू होंगी? EDI. उसको हम डायरेक्ट EDI बोलेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. वेब EDI क्या है? सप्लायर यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सिस्टम. अगर कोई सप्लायर इंटरनेट बेस्ड सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? उसका वेब EDI हो जाएगा. अब मोबाइल EDI क्या होगा? डेटा शेयरिंग थ्रू मोबाइल डिवाइसेस. इसका एग्जांपल तो बहुत ईजी है याद करने के लिए. नाउ एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूसेस मैनुअल एरर्स, एंट्री एरर्स. अब मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाया था कि मैनुअली हम जो डालेंगे उसके कंपैरेटिवली डिजिटली में एरर्स कम होंगे. सेव्स ऑपरेशनल कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम आएगी. इम्प्रूव स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशंस की भी स्पीड इम्प्रूव होगी, हम कभी भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? टेक्निकल एक्सपर्टीज़, जो हमने ऊपर ई-गवर्नेंस वाले में पढ़ा था वही लिखना है इसमें भी. एम्प्लॉय नीड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग. अब एम्प्लॉयज़ जो भी काम करेंगे उनको हमें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा कि हमें कैसे यूज़ करना है. इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज़ हाई. पहले जब हम उस सेटअप को डाल रहे होंगे तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट भी हाई होएगी. इंस्टॉलिंग सिक्योर EDI सिस्टम्स. साइबर सिक्योरिटी रिस्क. अब साइबर सिक्योरिटी का थ्रेड और रिस्क तो रहता है, ठीक है, ताकि डेटा कहीं हमारा थेफ्ट ना हो जाए. थर्ड चीज़ क्या है? ई-गवर्नमेंट. ई-गवर्नमेंट क्या होता है? ई-गवर्नमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. अब इसमें जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो कैसे हो रही हैं? इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं. फाइन. एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑनलाइन वोटर ID एप्लीकेशंस. अब जो भी वोटर ID की एप्लीकेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑनलाइन होंगी. ठीक है. फंक्शंस क्या है इसका? प्रोवाइड्स ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज. कैसे करते हैं? जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को आपको रिन्यूअल कराना है तो आपको क्या कराएगा? आपको सीधा सिंपली वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके हो जाएगा आपको ऑनलाइन. इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद सिटीजन्स. एक तो 24/7 एक्सेस भी कर सकते हैं और प्लस इम्प्रूव भी कराते हैं, जैसे SMS अलर्ट्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट हमें भेजती रहती है. मेंटेन्स डिजिटल रिकॉर्ड्स. एग्जाम्पल ई-ऑफिस सिस्टम्स. डिजिटली रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रहते हैं, पेपर वर्क लेस हो जाता है. सपोर्ट्स ऑनलाइन पेमेंट्स.
ऑनलाइन पेमेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, वाटर बिल पे कर दिया, ठीक है। अब इसमें टाइप्स क्या हो जाएंगे इसके, सबसे पहला G2C, G2B एंड G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ऑनलाइन आधार सर्विसेज, ये सीधा सीधा सिटीजन्स को दे रही हैं। GST रिटर्न फाइलिंग, अब रिटर्न जो फाइल करेंगे वो एक गवर्नमेंट, एक बिजनेस ही रिटर्न फाइल करेगा, बिजनेस से करवा रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होगा, अगर हमें डेटा शेयर करना है, डिपार्टमेंटल डेटा शेयरिंग, ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब जो G2C है इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ को क्या देगी, सैलरी पोर्टल्स हो गए उनके। फाइन, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब है एडवांटेजेस। सबसे पहला तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है ये गवर्नमेंट्स में, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल्स पे फोकस करते रहिएगा। सेकेंड है रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसकी जो वर्किंग कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी क्योंकि पेपर वर्क लेस हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड्स फास्टर सर्विसेज, अब ये सर्विसेज भी फास्ट देगा, कम्युनिकेशन भी फास्ट होगा इसमें। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो जाएंगे, लैक ऑफ इंटरनेट इन विलेजेस, ठीक है, अर्बन और रूरल एरिया में इस चीज़ का डिफरेंस होता है। टेक्निकल फेलियर कैन स्टॉप सर्विसेज, अगर मे बी इंटरनेट ना वर्क कर रहा हो तो हमारे क्या होगा, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। रिस्क ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम, भाई इंफॉर्मेशन स्टोलन हो जाती है, ये वाला पॉइंट तो आप हर जगह मेंशन कर आ सकते हो। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला, ये तीनों पॉइंट्स ना आप डिसएडवांटेजेस में इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट एप्लीकेशन इन गवर्नेंस हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स। फाइन, अब ये क्या कह रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो कैसे प्रोवाइड हो रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं, पोर्टल्स नहीं, सॉरी। एग्जाम्पल, ऑनलाइन रेलवे बुकिंग, पहले हमें टिकट जब बुक करानी होती थी रेलवेज की, हमें जाके करानी होती थी, अब ज़रूरत नहीं है उसकी। इसकी फंक्शन क्या है, इजी एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह हमने प्रोवाइड कर दी। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद सिटीजन्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सपोर्ट्स डिजिटल लर्निंग एंड अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस वगैरह भी जो भी प्रोवाइड करनी होती है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, आप उसमें जाके भी रजिस्टर करवा सकते हैं, आपको कुछ भी लर्निंग वगैरह लेनी होती है। इम्प्रूव्स इमरजेंसी कम्युनिकेशन, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए क्या है, पैंडमिक इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल रहती है, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे टाइप्स। तो पहला टाइप है गवर्नमेंट पोर्टल्स, इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स आएंगी इसके अंदर, जितनी भी उनकी वेबसाइट आती है वो इसके अंदर आएगी। मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या आएगा, उमंग ऐप हो गया, ये बीच में बहुत चला था उमंग ऐप, जिसके अंदर आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्लाउड सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम होते हैं, ये भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। आप अगर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में ये वाले पार्ट्स नहीं भी लिखना चाहें तब भी आप ये वाले पार्ट्स तो लिख ही सकते हैं, एग्जाम्पल्स वाले, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम रिजल्ट सिस्टम हो गया, ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ बजट्स हो गया, इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेबसाइट क्रैशेस ड्यूरिंग, वही 3 डिसएडवांटेजेस, हर जगह आपको यही वाले 3 डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एक बार याद कर लीजिए, वही चलेंगे हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट बिजनेस को क्या दे रही है, रेफर्स टू डिजिटल इंटरैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस। एग्जाम्पल क्या हो गया, GST पोर्टल्स, ये हमने ऊपर पढ़ा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। फंक्शंस क्या हो गए, सिंप्लीफाइज बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अब अगर हमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना हो जाएगा तो वो भी बहुत ईजिली हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन कंपनीज का। सपोर्ट्स टैक्स कलेक्शन डिजिटली, अब जो भी हमें टैक्स कलेक्ट करना होगा वो हम डिजिटली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स पे करना होगा तो वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हमें जाके कहीं पे भी नहीं कराना पड़ेगा। प्रोवाइड्स ऑनलाइन लाइसेंस एंड अप्रूवल, लाइसेंस भी हमें ऑनलाइन मिल जाता है और अप्रूव भी कर देते हैं हमें कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए, जैसे अगर ट्रेड लाइसेंस चाहिए या रिन्यूअल कराना है वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब इसमें टाइप्स क्या है, सबसे पहला है ई टेंडरिंग सिस्टम्स, इसमें क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स,
सेकेंड इज टैक्सेशन सिस्टम, इसमें क्या आएगा, जीएसटी फाइलिंग आ जाएगा। थर्ड है लाइसेंस सिस्टम, इसमें क्या आएगा, ऑनलाइन पोल्यूशन क्लियरेंस। ठीक है, बिजनेस अगर कोई सेटअप कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी चाहिए होता है लाइसेंसिंग, तो इसका एग्जांपल है ऑनलाइन पोल्यूशन क्लियरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग्स, ये ट्रांसपेरेंसी सबके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे ये। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी क्या प्रोवाइड करेगा ये, सबसे पहले तो टेंडर ट्रैकिंग हो गया, रिड्यूसेस पेपर वर्क, डिजिटल इनवॉइसेस, सारा सब कुछ ऑनलाइन ही जाएगा हमारा। इम्प्रूव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्जाम्पल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इसमें डिसएडवांटेजेस जो आएंगे वो भी उसमें वही आएंगे। स्मॉल बिजनेसेस को क्या डर रहेगा कि उनका टेक्निकल फेलियर ना हो जाए, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज ना हो जाए, और कॉन्टीन्यूसली हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा अगर न्यू जीएसटी रूल्स वगैरह आ जाते हैं तो। ठीक है, नाउ अब शायद ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है, यस। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस गवर्नमेंट के लिए कैसे वर्क करेगी। बिजनेस मीन B2G मीन्स सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिजिटली, ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी गुड्स वगैरह सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल क्या है, आईटी कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है सारी मिनिस्ट्रीज को। फंक्शन क्या हो जाएगा, सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा ये। इम्प्रूव्स बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, मेंटेन्स डिजिटल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मेंटेन रहेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑनलाइन परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट हमें खरीदना होगा ऑनलाइन तो। ई टेंडर सिस्टम्स एंड वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स। टाइप्स क्या आ जाएंगे इसमें, सबसे पहले तो बिडिंग वाला आ जाएगा, ऑक्शन हम ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू। ठीक है, डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्या आ जाएगा, जेम पोर्टल, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट वाले का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल आ जाएगा। नाउ इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके, सबसे पहले एडवांटेजेस हैं, प्रोवाइड्स फेयर कंपटीशन अमंग सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स होंगे उनके बीच में फेयर कंपटीशन होगा। मल्टीपल ऑनलाइन बिडर्स आ जाएंगे, रिड्यूसेस करप्शन भी कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा टेंडर सिस्टम। प्रोक्योरमेंट टाइम भी कम रहेगा इसमें, फास्ट अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्स टेंडर रिक्वायरमेंट्स, हाँ इसमें भी थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा। ठीक है, हाई कंपटीशन हो सकता है फॉर्म्स के बीच में, टेक्निकल इशू आ सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा लास्ट यूनिट 4 ई कॉमर्स का ये भी कवर हो चुका है, तो मैंने चारों के चारों यूनिट्स आपको समझा दिए हैं। नाउ मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के MCQs प्रिपेयर करके लाऊंगी। प्रीवियस ईयर में तो MCQs नहीं आ रखे हैं, बट स्टिल जो टॉपिक उसमें आ रखे हैं उसकी हेल्प से मैं कुछ MCQs फ्रेम करूँगी और वो भी कवर कराऊँगी। 50 to 100 MCQs हम कवर करेंगे उस वीडियो में, वो आई चेक। वैसे आई ट्राई कि हम 50 to 100 MCQs के बीच में कवर कर लें, बिकॉज हमारे MCQs भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। MCQs से हमें सब्जेक्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी MCQs की, सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड थैंक यू सो मच।